नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज के लिए बहुत अच्छी अपडेट है। आपका नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से रेगुलर बेसिस वैकेंसीज आया है एज अ आईटीआई टेक्नीशियन के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट आईटीआई पास आउट है, आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और ये वैकेंसीज आपका एनसेल की तरफ से आया है और जो कि रेगुलर बेसिस पे रहेगा एज अ टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। और आपने आईटीआई एनसीवीटी से किए हो या एससीवीटी से, दोनों ही बोर्ड के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 200 पोस्ट आपका ऐसा रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि भारत का एक मिनरत्न कंपनी है। और ये कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी, यानी कि एज अ सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर देख सकते हो ये वैकेंसीज आपका एनसेल की तरफ से आया है। और ये आपका रेगुलर बेसिस, कंपनी बेसिस पर वैकेंसीज है, परमानेंट सरकारी नौकरी है। काफ़ी बेहतरीन वैकेंसीज आपका एज रहने वाली है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, आज ही के डेट पर रिलीज हुआ है 16 अप्रैल को, और 2 घंटा पहले इसका नोटिस एज रिलीज हुआ है। तो काफ़ी अच्छी अपडेट है आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, एनसीएल इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल possessing minimum qualification required for a regular appointment on the post of mention as a table A for regular जो है development across mines or establishment of NCL सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो एनसीएल दोस्तों आपका जो है सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। तो ये दोनों स्टेट में आपका जॉब लोकेशन एज रह सकता है, ठीक है। एनसीएल आपका जो है सिंगरौली मध्य प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है। तो दोनों में से कहीं पर भी आपका जॉब लोकेशन एज रह सकता है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। देखिए यहाँ पर पोजीशन और एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उस रिलेटेड ट्रेड्स आपका पास आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वैकेंसीज के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पोस्ट है दोस्तों, टेक्नीशियन फिटर ट्रेनिंग कैटेगरी 3 की वैकेंसीज है। और इसके लिए यहाँ पर जो पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो टेक्नीशियन पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर देखिए 10th के बाद आपने अगर जो है यहाँ लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन या आईटीआई 2 years इन फिटर ट्रेड along with trade certificate issued by NCTVT या SCVT, ठीक है। मिनिमम 1 year apprenticeship training certificate issued by NCVT या SCVT, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरह के क्वालिफिकेशन है। एक तो आपका 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए, और 10 प्लस अप्रेंटिसशिप है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका आईटीआई एनसीवीटी से हो या एससीवीटी से, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही बोर्ड के कैंडिडेट इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। 2 साल का आईटीआई होना चाहिए, साथ ही 200 ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके एससीवीटी या एनसीवीटी से, और 1 साल का आपका जो है एनएससी होना चाहिए, यानी कि 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो आप अगर आईटीआई फिटर वगैरह से किए तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो वैकेंसीज है वो आपका टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग कैटेगरी 3 की वैकेंसीज है। और इसमें भी 10th के बाद आपका 2 साल का आपका आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, और 1 साल के आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका टेक्नीशियन वेल्डर की वैकेंसीज है, और कैटेगरी 2 की रहेगा इसमें। और इसमें भी 10th के बाद 10th या आईटीआई होना चाहिए वेल्डर ट्रेड से, या और 1 साल के अप्रेंटिसशिप होना चाहिए वेल्डर ट्रेड से, चाहे एनसीवीटी हो या सीवीटी, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। एक बार क्वालिफिकेशन में फिर से बता देता हूँ। आप अगर फिटर से आईटीआई किए हैं और 1 साल का अप्रेंटिस है, अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से किए हैं और 2 साल का आपका आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से सर्टिफिकेट है और 1 साल का अप्रेंटिस है, अप्लाई कर सकते हैं। या आपने आईटीआई वेल्डर ट्रेड से किए हैं और आपके पास 1 साल का ट्रेड सर्टिफिकेट है वेल्डर का, और अप्रेंटिसशिप भी किए हैं, तो आप इसका फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर देखिए इसका जो फॉर्म वगैरह है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर
एंड फ्रॉम सबमिशन देखिए 10 मई तक आप इसका जो फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका 10 मई से है। ठीक है, तो फॉर्म आज से स्टार्ट हुआ है, तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट से आज ही अप्लाई कर सकते हैं, अगर लिंक अवेलेबल है तो। ठीक है, एक्टिव है तो उसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर लास्ट डेट उन्होंने दे रखा है आपका 10 मई तक। ठीक है, तो ये सारे वैकेंसीज यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए वैकेंसीज का डिटेल्स दिया गया कि किस कैटेगरीज में कितनी रिक्वायरमेंट है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो मैं अगर यहाँ पर बात करूँ टेक्नीशियन फिटर ट्रेनिंग कैटेगरी 3 की, तो यहाँ पर टोटल अगर फिटर की बात करें तो देखिए यहाँ पर कैटेगरीज वाइज दिया गया दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ बैकलॉग वैकेंसी एससी की 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, टोटल यहाँ पर 4 वैकेंसीज है। जनरल के लिए 26 है और ईडब्ल्यूएस की 6 है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 12 है और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 12 वैकेंसीज है। इस तरह से टोटल दोस्तों 66 वैकेंसीज है, जिसमें कुछ बैकलॉग वैकेंसीज है और आपका इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज दोनों मिला के यहाँ पर आपका फिटर के लिए 66 वैकेंसीज है। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पर रखा है, जिसमें आपका पीडब्ल्यूबीडी के लिए 2 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 12 सीटें अलग से रिजर्व रखी गई। यानी कि करने का मतलब है टोटल आपका फिटर की यहाँ पर 66 सीट है। ठीक है, उसी तरह टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिशियन की अगर सीट की बात करें तो देखिए एक्स सर्विसमैन वगैरह की बात करें तो यहाँ पर आपका 14 एग्जावेजन की बात करें तो यहाँ पर 14 वैकेंसीज है टोटल। और अदर कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों मिला के अगर बात करें तो यहाँ पर 81 सीट है इलेक्ट्रिशियन के लिए, जिसमें आपका एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर जो है 2 वैकेंसीज है, जिसमें आपका एग्जावेजन एक्सक्लूसिव के लिए यहाँ पर 2 है और बाकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों मिला के आपका एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 16 है और पीडब्ल्यू के लिए 3 सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जब फॉर्म आप भरेंगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो आप अगर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल अगर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है तो आप यहाँ पर 81 सीट के लिए अप्लाई करेंगे। या उसके बाद जो यहाँ पर ये पोस्ट दिया है एग्जावेशन एक्सईएक्ससीवी का, तो ये कौन सा पोस्ट है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब वहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे मेंशन हुआ होगा तो मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो वैकेंसीज है टेक्नीशियन वेल्डर की, और यहाँ पर एग्जावेशन एक्सईएक्ससीवी की यहाँ पर जो है 10 वैकेंसीज है। ठीक है, और इस तरह से टोटल अगर ग्रांड टोटल की बात करें तो 200 पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ओनली 3 ट्रेड को यहाँ पर मौका मिला है, फिटर वाले को, इलेक्ट्रिशियन वाले को और वेल्डर वालों को। ठीक है, तो जो भी इन 3 ट्रेड से आपने आईटीआई पास आउट है तो जरूर फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पोस्ट है पीडब्ल्यूडी के लिए, जहाँ पर कैटेगरीज वाइज वहाँ के डिसेबिलिटीज को दिया गया, तो उसके अनुसार से कुछ सीटें उनके लिए अलग से रिजर्व रखी गई, तो आप ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एंट्री लेवल पोजीशन क्या क्या यहाँ पर दिया है, एंट्री लेवल ग्रेड पे क्या क्या रहेगा यहाँ पर देख सकते हैं। टेक्नीशियन फिटर ट्रेनिंग कैटेगरी 3 की बात करें तो इसके लिए मिनिमम डेली ट्रेड कैटेगरी 3 बेसिस ऑफ आपको 1583 रुपये 32 पैसा पर डे के अनुसार से मिलेगा एज ए ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, कैडर यहाँ पर दे सकते हो। एक्सकैवेशन जिसका ट्रेनिंग पीरियड वो आपका 1 ईयर का रहेगा, और टेक्निकल फिटर एक्सकैवेशन डी का रहेगा। ठीक है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, यानी कि जो 10th पास को ले रहे हैं वो आपका के क्या लिखा है यार, एक्सावेशन के लिए। ठीक है, तो जो 10th पास आ रहा है तो शायद एक्सावेशन की आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा, और हालांकि आईटीआई का भी 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा। तो उस दौरान आपका जो 10th वगैरह रहेंगे उनका टेक्नीशियन फिटर डी के आधार पर रहेंगे, और जो आईटीआई वाले कैंडिडेट रहेंगे उसका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का, जो कि उसका भी 1 ईयर का ट्रेनिंग रहेगा। और ट्रेनिंग 1 ईयर का कंप्लीट होने के बाद आपका जो पोस्ट रहेगा वो आपका टेक्नीशियन फिटर रहेगा, जो कि कैटेगरी 4 का रहेगा। ठीक है, तो जो 10th वाले हैं उनको जो है टेक्नीशियन फिटर EXCB-D रहेगा, और जो आईटीआई कैंडिडेट रहेगा आपका टेक्नीशियन फिटर कैटेगरी 4th ग्रेड का रहेगा। ठीक है, उसके बाद टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो उसी तरह से सेम है। 10th वगैरह के लिए यहाँ पर एक्सावेशन की आपका 1 ईयर का रहेगा, जो कि टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन एग्जीक्यूटिव डी का रहेगा, और अगर आपने आईटीआई पास आउट है तो आपका टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन कैटेगरी 4th का रहेगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आपका वेल्डर का भी है, और पर डे के अनुसार से आपको 1583 रुपये मिलेगा। ठीक है,
और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 1 ईयर के बाद आपका एज अ सैलरी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग के दौरान इसको मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको अलाउंस में मिलेगा, जैसे आपका टीए हो गया, डीए हो गया, ठीक है, एचआरए हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सब डिजिटल मेडिकल फैसिलिटीज हो गया। ये सारी बहुत सारी आपका जो है अलाउंस मिलेगा, तो आपका सैलरी और भी इसमें इंक्लूड होकर और भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया इसमें सैलरी वगैरह अच्छा रहता है। अब यहाँ पर एज की बात करें तो देखिए मिनिमम तो 18 साल एज होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 30 साल होना चाहिए, ठीक है। और जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर कोई भी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी एज का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, लेकिन एससी एसटी को 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल है। पीडब्ल्यूडी जनरल है तो 10 साल और पीडब्ल्यूडी ओबीसी है तो 13 साल और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी है तो 15 साल तक का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी एज एक्स सर्विसमैन का अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स हैं उनका कोई भी एज नो अपर एज लिमिट, उनका कितना भी है जो आप उसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। जो भी डिपार्टमेंट आपके कोई भी फैमिली मेंबर्स में एनसीएल वगैरह में काम कर रहा है तो ठीक है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज की बात करूं तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ है और 180 रुपये आपका जीएसटी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। यानी कि टोटल आपका 1180 रुपये पे करना पड़ेगा। बाकी एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का कोई भी एप्लीकेशन चार्जेस यहाँ पर नहीं रखा गया है, ठीक है। तो ये सारे कंडीशन यहाँ पर आप देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट वगैरह होगा, यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों स्किल टेस्ट वगैरह तो एक करके मेंशन नहीं है, ओनली आपका एक ही एग्जाम होगा कंप्यूटर बेसिस टेस्ट और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस वगैरह की अगर बात करें तो आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे फिलहाल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमम 100 नंबर का होगा, जिसमें से जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे और एससी एसटी वगैरह डिपार्टमेंट ओबीसी एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी के लिए 40 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका मिनिमम एज अ पासिंग मार्क्स हैं, बाकी इससे ज़्यादा भी कट ऑफ बढ़ जाता है कैंडिडेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सारा डिटेल्स उसमें मैंने बता दिया है। कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। काफ़ी शानदार वैकेंसीज है। देखिए फॉर्म भरने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, एनसीएल की वेबसाइट पे, फिर करियर पर जाना है, उसके बाद रिक्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन और डायरेक्ट रिक्वायरमेंट टेक्नीशियन पोस्ट पे, और उसके बाद आपका फॉर्म ओपन हो, आप उसको भर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है ज़रूर फॉर्म को भर लीजिएगा, ठीक है। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है। कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसका फॉर्म दोस्तों कल से स्टार्ट होगा, सॉरी, ठीक है। 17 अप्रैल से यहाँ पर दिया गया है, सुबह 10 बजे इसका फॉर्म स्टार्ट होगा और 10 मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो सारा डिटेल्स बता दिए हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।